ओके, सो लास्ट क्लास जो है हमने नॉमेनक्लेचर कंप्लीटली खत्म किया था। लास्ट क्लास वी हैव आल्सो डिस्कस द वेरी लास्ट पार्ट ऑफ नॉमेनक्लेचर, दैट इज कि अगर आपको कुछ कॉमन कॉमन नेम्स जो है वो डालने थे तो वो चीज हम कैसे यूज करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा था कि अगर एसिड है तो एक एसिड, एसिड है तो एक एसिड, या फॉर्म या एसिड, ये सब तो आपको ध्यान में आ रहा है। ये रहा। सो फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटार, वैलर, कैप्रो, एक्सेट्रा। सो दीज आर ऑल वेरी कॉमन नेम्स। ये अगर आपको कभी क्वेश्चन में दिख जाए या अगर आपको ऑप्शंस में दिख जाए तो बस आपको समझना है कि अच्छा ठीक है, इन सब का जो है मतलब क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो डिस्कस बेंजीन। बेंजीन के केस में हमने क्या डिस्कस किया था कि टिपिकली ये जो है ये आपका एज अ साइड चेन की तरह बिहेव करता है। साइड चेन के केस में इसका नाम जो है हम फिनाइल यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, इन दैट केस ऑब्वियसली बेंजीन इज टेकन एज अ पेरेंट चेन। ना इसके काफी सारे अगेन कॉमन नेम्स ही हम इन जनरल यूज करते हैं, जैसे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह हम बेंजोइक एसिड यूज करते हैं, बेंजोइक एसिड यूज करते हैं। बेंजीन कार्बल्डिहाइड की जगह हम बेंजिल्डिहाइड यूज करते हैं। सो ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर कि इन केस ऑफ बेंजीन इन जनरल वी यूज कॉमन नेम्स। उसके अलावा हमने यहाँ पे और भी कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम जो डिस्कस किए थे, दैट इज टोलुइन, स्टाइरीन, फिनॉल। ये सभी जो है काफी कॉमन है। नैप्थलीन, एंथ्रेसीन, फिनांथ्रेसीन। एंथ्रेसीन फिनांथ्रेसीन इतना कॉमन नहीं है, आप टिपिकली नैप्थलीन ही देखोगे। राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर हमने एक क्लासिफिकेशन रखा था। क्लासिफिकेशन में आपका क्या है, दे कैन बी ओपन चेन कंपाउंड्स और दे कैन बी क्लोज चेन कंपाउंड्स। देन ओपन चेन कंपाउंड का एक सर्टेन क्लासिफिकेशन है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। क्लोज चेन का भी जो है और फर्दर क्लासिफिकेशन है। Apart from that, we already discussed some examples. So today, what we are going to start with is isomerism. So today, the topic that we're going to start with is isomerism. And isomerism, yes, आपका nomenclature जो है that is completely done. Your nomenclature is completely done. आप इस पॉइंट पे nomenclature के 99% क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो कि आइसोमेरिज्म से होंगे वो पहले ये चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद जाके आपके वो वाले नॉमेनक्लेचर भी हो जाए। देयर आर वेरी फ्यू क्वेश्चंस। जीओसी इसके बाद आएगा, जीओसी आइसोमेरिज्म के बाद आता है। नाउ ऑर्गेनिक में बेसिकली आपके, ध्यान दो, ऑर्गेनिक में आपके बेसिकली चार पोर्शंस है। द फर्स्ट इज नॉमेनक्लेचर, द सेकंड इज आइसोमेरिज्म, द थर्ड इज जीओसी एंड द फोर्थ इज एवरीथिंग एल्स। राइट, फिर से बोल रहा हूं मैं। द फर्स्ट इज नॉमेनक्लेचर, सेकंड इज आइसोमेरिज्म, थर्ड इज जीओसी एंड द फोर्थ इज एवरीथिंग एल्स। सो हमने 25% ऑफ ऑर्गेनिक जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। With the completion of isomerism, we'll be able to complete 50% of organic. Then आपका बचता है GOC and anything else, right? So isomerism is a very, very, very important chapter. I expect every one of you to pay 100% of attention. Okay, yes, isomerism is next chapter. All right. So हम start करते हैं. Now, the next chapter is isomerism. The next chapter is isomerism. Now, what is isomerism? अब आप सवाल करना बंद करो, लिखना चालू करो। ओके, 11th में 12th में से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके जेई में आएगा। ध्यान दो। सो आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म इज द फेनोमेना, लिखते जाओ। आइसोमेरिज्म इज द फेनोमेना by which by which compounds having by which compounds having same molecular formula same molecular formula molecular formula को अब आप शॉर्ट में इसके आगे एम एफ देखोगे, molecular formula by which compounds having the same molecular formula but having different structural formula or different physical and chemical properties. फटाफट कॉपी करते रहो। Isomer is a phenomena in which compounds having same molecular formula but having different structural formula or different physical and chemical properties. Okay, these compounds are called as isomers of each other. These compounds are called as isomers. Isomers are called as isomers of each other.
लिख लें यहाँ तक? यस, लिख लिया सभी ने? नाउ आइसोमेरिज्म को जो है हम ब्रॉडली लिख लेते हैं। नाउ आइसोमेरिज्म को जो है हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। Isomerism is broadly categorized into two parts. The first part is structural isomerism. The first part is structural isomerism. Okay. And the second part is stereoisomerism. Stereoisomerism. Structural isomerism is further subdivided into a couple of categories. Okay. So the first category in which it is divided is your chain isomerism. Chain isomerism. Okay, चलो मैं एक बार कर देता हूँ. Chain isomerism. इसके अलावा फिर आता है आपका position isomerism. इसके बाद आपका आता है functional isomerism. इसके बाद आपका आता है metamerism. आप इसको जैसे चाहो वैसे कर सकते हो. ओके, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसे मुझे ज्यादा इजी लगेगा, बट आप चाहे तो इसको टॉप पे रख के वैसे कर सकते हो, डजंट मैटर. मेटामेरिज्म. उसके बाद आपका आता है टॉटोमेरिज्म. TAUTO, टॉटोमेरिज्म. एंड उसके बाद आपका आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म. ये सारे जो है ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सब डिविजन है. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज सबडिवाइडेड इनटू ऑल ऑफ दीस कैटेगरीज: चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म. आप इसको कैसे भी कर सकते हो, एंटायरली अप टू यू. ये चीज यहीं पे खत्म हो जाती है. दिस थिंग इज डन. एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू मेजर कैटेगरीज. स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम डिवाइड करते हैं इनटू टू मेजर कैटेगरीज. एक आपका आता है कॉन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म. कॉन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म. एक आपका आता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म. कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल एक ही बात है. दिस इज कॉन्फॉर, CONFOR. दिस इज कॉन्फिग, configurational isomerism, and this is further subdivided into geometrical and optical. टॉटोमेरिज्म के ऊपर इज मेटामेरिज्म. इसको फिर से लिख दो, मेटामेरिज्म. देखो मैं एक और बार पूरा पढ़ के सुना रहा हूँ. आइसोमेरिज्म जो है उसको आप दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हो: स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो. स्ट्रक्चरल को आप 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हो: चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, META मेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, TAUTO मेरिज्म, एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म. ये आपका हुआ सारे के सारे स्ट्रक्चरल में. देन आपका आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म को आप दो में सब डिवाइड करते हो: कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म. कॉन्फिगरेशनल को आप फर्दर दो में सब डिवाइड करते हो: ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. ओके, ये ग्राफ अभी आपको हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट जब हम ये चीज डिस्कस कर लेंगे आपको ये चीज काफी इजी लगेगा. सो फॉर द मोमेंट जस्ट राइट इट. नोट कर लिया आप सभी ने? नोट कर लिया सभी ने? ओके, मूविंग ऑन.
लिख लिया? So now the first thing that we're going to start with is structural isomerism. The first thing that we're going to start with is structural isomerism. तो आप लोग reading डालो structural isomerism. And structural isomerism में जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे that will be a chain isomerism. Okay. So chain isomerism में होता क्या है? They have the same molecular formula but differ in length of chain, Now this chain can either be the parent chain or it can be side chain. दोनों में से कुछ भी हो सकता है. अगर दोनों में से कोई सा भी जो है वो चेंज हो रहा है तो ये जो है आपका चेन आइसोमरिज्म में आएगा. लिख लिया? Now what does this mean? So सबसे पहली बात, अगर सपोज करो मैं आपको देता हूं C5H12, ओके, सपोज करो मैं आपको दे रहा हूं C5H12, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नॉट सम, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. यस, MF का मतलब होता है मॉलिक्यूलर. ना अब अगर मैं आपको दे रहा हूं C5H12, तो ये देखते ही सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा कंपाउंड आएगा बताओ? करेक्ट, ये देखते हैं आपके दिमाग में सबसे पहले पेंटेन आना चाहिए, राइट? एंड पेंटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा? पेंटेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा. यस, नो, राइट. एंड अब आप लोगों को आइसोपेंटेन याद है क्या? हमने एक कंपाउंड डिस्कस किया था आइसोपेंटेन. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन लेंथ ऑफ चेन. ओके, ना आइसोपेंटेन हम कैसे बनाएंगे कि आप ये वाला उठाओ, लास्ट बट वन में एक लगा दो. तो अगर मैं एक उठाता हूँ, थोड़ा सा उल्टा हो गया, तो अगर मैं एक उठाता हूँ लास्ट बट वन में लगाता हूँ तो ये हो जाएगा, ये सर. तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा आइसोपेंटेन हो गया. अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो इसका फॉर्मूला भी क्या आएगा? सेम एज दिस वन आएगा. ये सर, इसका फॉर्मूला जो है वो सेम एज C5H12 ही आएगा. लेकिन अब देखो यहाँ पर जो पेरेंट चेन है इसमें कितने कार्बन एटम्स है? यहाँ पर जो पेरेंट चेन है इसमें कितने कार्बन एटम्स है? फर्स्ट वाले में करेक्ट 5 है, और यहाँ पर जो पेरेंट चेन है उसमें कितने हैं? करेक्ट, इसमें 4 है. नाउ आई कैन आल्सो ड्रॉ वन मोर, आई कैन आल्सो ड्रॉ दिस. ओके, नाउ जस्ट इन केस किसी को इसका नाम पता है क्या? आई एम श्योर काफी लोगों को पता होगा. सो ये वाला जो है दिस इज कॉल्ड एज एन पेंटेन, दिस इज कॉल्ड एज आइसोपेंटेन. एंड ये वाला, ओके, वेरी गुड. सो आप में से कुछ लोगों को पता है, दिस वन इज कॉल्ड एज नियोपेंटेन. दिस वन इज कॉल्ड एज नियोपेंटेन. ना आप यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो, नियो का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई एक कार्बन एटम है जो कि टर्शियरी है. नियो का मतलब जो है एक एटलीस्ट आपके पास टर्शियरी कार्बन एटम. इज दिस क्लियर? सो ये सारे जो है ये आपके चेन आइसोमर्स आगे. ओके, वी कैन आल्सो टेक अनदर एग्जांपल. सपोज करो अगर मैंने आपको ऐसा कंपाउंड दिया, ओके, सपोज करो मैंने आपको एक ये कंपाउंड दिया एंड दूसरा जो है मैंने आपको ये कंपाउंड दिया. ओके, ना यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरा पेरेंट चेन तो दोनों में सेम ही है. मेरा पेरेंट चेन जो है वो ये 6 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड ही होगा. ये सुनो, पेरेंट चेन दोनों के इसमें 6 मेंबर्ड है. लेकिन यहाँ पे मेरा साइड चेन जो है वो डिफरेंट है. यहाँ पे अगर मैं साइड चेन देखूं तो उसका लेंथ कितना आएगा बताओ? फर्स्ट वाले केस में जो मेरा साइड चेन है, करेक्ट, फर्स्ट वाले केस में मेरा साइड चेन जो है उसका लेंथ 4 आएगा. 4 कैसे देखो? 1 2 3 4. एंड अगर मैं सेकंड वाले केस में देखूं तो यहाँ पे मेरा साइड चेन का लेंथ कितना आएगा बताओ? वेरी गुड, सेकंड वाले में मेरा साइड चेन का लेंथ जो है वो 3 आएगा, बिकॉज 1 2 एंड 3. तो इन दोनों केस में देखो, हालांकि मेरा पेरेंट चेन जो है वो सेम है बट मेरा साइड चेन जो है वो डिफरेंट है. सो विच इज वाई दीज आर कॉल्ड एज चेन आइसोमर्स. क्या ये आप सभी को समझ में आया? ओके, तो जहां पर भी आपका पेरेंट चेन या साइड चेन जो है वो डिफरेंट होता है, देखो आप काउंटिंग जो है हमेशा कनेक्टेड वाले से स्टार्ट करते हैं, हमेशा आप यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं. तो 1 2 3 हुआ. ओके, ये तो साइड चेन का भी साइड चेन हुआ, वी आर नॉट गोइंग इन दैट डायरेक्शन. ओके, सो ये सारे जो है एक दूसरे के चेन आइसोमर हुए. ये दोनों जो है ये भी एक दूसरे के जो है चेन आइसोमर ही हुए. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ऑफ कोर्स वी कैन आल्सो टेक अनदर एग्जांपल. कि सपोज करो मैंने आपको यहाँ पे एक 6 मेंबर दिया एंड यहाँ पे सपोज करो मैंने आपको एक 5 मेंबर डिक्टा मिथाइल दिया.
या यहाँ पे मैंने आपको 4 मेंबर्ड विद 2 मिथाइल दिया, तो यहाँ पे पेरेंट चेन जो है वो 6 मेंबर्ड है, यहाँ पे पेरेंट चेन जो है वो 5 मेंबर्ड है, यहाँ पे इट इज 4 मेंबर्ड, यहाँ पे इट इज 3 मेंबर्ड। सो हर एक केस में ये सभी भी जो है ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कॉपी कर लो। क्या पार्ट क्लियर नहीं हुआ? अरे यहाँ पे पेरेंट चेन में कितने कार्बन आइटम्स है? यहाँ पर जो पेरेंट चेन होगा उस पे कितने कार्बन आइटम होंगे? 6 होंगे। यहाँ पर जो है कितने होंगे? 5 होंगे। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। तो पेरेंट चेन जो है वो चेंज हुआ। तो पेरेंट चेन अगर चेंज हुआ तो चेन आइसोमर्स में जम रहा है। आगे बढ़े। सो दिस वाज योर चेन आइसोमरिज्म। अभी हम नेमिंग जो है, अभी नेमिंग आप भूल जाओ। नाउ वी आर नॉट गोइंग आफ्टर नेमिंग। Okay, so this was your chain isomerism. Next is our next is our position isomerism. ये था आपका 1, ये है आपका 2। नेक्स्ट इज योर पोजिशन आइसोमेरिज्म। ओके, सो पोजिशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? दे हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। सारे आइसोमर्स में मोलिकुलर फॉर्मूला जो है वो सेम ही होता है। दे हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट दे डिफर but in the position they differ in the position of functional group, but they differ in the position of functional group or side chain, but they differ in the position of functional group or side chain. ऑब्वियसली यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का मतलब जो है वो सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है। हियर फंक्शनल ग्रुप कैन आल्सो बी अ सब्स्टिट्यूएंट। आप चाहे तो ओके, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज करो अगर मैं आपको ये कंपाउंड, ओके, बताओ इस चीज का फॉर्मूला क्या आएगा? बहुत डिफिकल्ट दे दिया मैंने आपको। बताओ इस चीज का फॉर्मूला क्या आएगा? दिस इज ब्यूटीन और एल्कीन। अब एल्कीन का तो आपको जनरल फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला फॉर्मूला नॉट नेम, फॉर्मूला। फॉर्मूला यानी कि CXH1। करेक्ट। सो ये जो है ये आपका C4H8 आएगा, राइट। एंड अगर मैं आपको ये दे दूं, राइट, अगर मैं आपको ये दे दूं तो इसका भी फॉर्मूला क्या आएगा? सेम चीज C4H8 ही आएगा। इन दोनों में बताओ डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट वाले कंपाउंड में मेरा डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, मेरा सेकंड वाले कंपाउंड में मेरा डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। तो यहाँ पे बिकॉज ओनली द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, correct, which is why this is called as your position isomerism. Now of course we can take one more example. Suppose करो कि अगर मैं ये example लेता हूँ, okay, and suppose करो कि अगर मैं ये example लेता हूँ, and suppose करो कि अगर मैं ये example, okay, let's call this A, let's call this B, let's call this C, okay, बताओ A और B में, ध्यान दो, A और B में डिफरेंस क्या है? A में OH का पोजीशन क्या आएगा? करेक्ट, ए में OH का पोजीशन जो है वो सेकंड आएगा। बी में OH का पोजीशन क्या आएगा? करेक्ट, बी में OH का पोजीशन जो है वो 1 आएगा। बी में OH का पोजीशन वुड बी 1। एंड सी में OH का पोजीशन क्या आएगा बताओ? करेक्ट, सी में मैंने सिर्फ वो डायग्राम जो है वो ऐसे बनाया है, बट सी में OH का पोजीशन जो है वो अभी भी सेकंड ही आएगा भाई, बिकॉज यहाँ पे अब हम राइट से काउंटिंग करेंगे। सो आपका ए एंड सी जो है वो सेम कंपाउंड है। ओके, ए एंड सी आर नॉट, A and C are not position isomers of each other. Rather, A and B are position isomers of each other. B and C are position isomers of each other. Whereas A and C जो है ये same या identical आएगा। Is this clear to everyone? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो आपका पोजिशन आइसोमर जो है वो क्या आ जाएगा? A and B आ जाएगा, ओके, या फिर आपका B and C आ जाएगा। बट A and C जो है वो सेम और आइडेंटिकल आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
जम रहा है? ओके, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अब जैसे कि सपोज करो मैंने आपको कुछ ऐसा दिया, लेट्स से मैंने आपको कुछ ऐसा दिया एंड मैंने आपको कुछ ऐसा दिया, तो बताओ ये दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे? यहाँ पे देखो आपका डिफर क्या कर रहा है, आपका सिर्फ इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन जो है वो डिफर कर रहा है, राइट? अब यहाँ पे देखो अगेन हमने क्या लिखा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, सिर्फ साइड चेन का पोजीशन जो है वो डिफर हुआ है। तो ये भी आपका क्या आएगा, ये भी आपका पोजीशन आइसोमरिज्म में आएगा। समझ में आ रहा है? okay, we can also take one more like maybe something like this, ये आपका आया NO2 एंड सपोज करो ये आपका आया NO2, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, ये आपका पोजीशन आइसोमरिज्म आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे NO2 इज इन द सेकंड प्लेस, यहाँ पे NO2 इज इन द फर्स्ट प्लेस। ओके, लेट्स टेक वन मोर। सपोज करो अगर आपको इंस्टेड ये दिया जाए, सपोज करो अगर आपको ये दिया जाए, ये किस में आएगा बताओ? हाँ वापस सोचो। पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या होता है, चेन रिमेन्स सेम, सिर्फ साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है, करेक्ट? सो ये वाला जो है, ये वाला आपका चेन आइसोमरिज्म में आएगा, ये वाला जो है ये आपका चेन आइसोमरिज्म में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा पेरेंट चेन जो है वो 4 मेंबर्ड है, बट यहाँ पे हमारा पेरेंट चेन कितना आएगा बताओ? हाँ वापस काउंट करो। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो यहाँ पे हमारा पेरेंट चेन जो है वो 3 मेंबर्ड आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो यू ऑलवेज हैव टू पे अटेंशन, यू ऑलवेज हैव टू पे अटेंशन एंड आप हमेशा आराम से सोचो कि अच्छा ये चीज जो है क्या करना चाहिए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े। CI is chain isomerism. CI is chain isomerism. ओके, हो गया? आगे बढ़े। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब ये वाला देखो काफी ऑब्वियस है। द नेक्स्ट वन इज योर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब आप खुद ही समझ सकते हो यहाँ पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होगा बताओ? इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है देखो, दे हैव द सेम molecular formula but different, different क्या आएगा बताओ, but different functional groups. Okay, they have the same molecular formula but different functional groups. अच्छा, अभी कोई किसी ने डाउट पूछा, कौन सा डाउट था बताओ? ये वाला क्या, कौन सा डाउट था? ये वाला क्या दिक्कत है इसमें बताओ? यहाँ पे देखो आपका पेरेंट चेन जो है सेम है, 6 मेंबर 6 मेंबर, तो आपका चेन आइसोमेरिज्म तो आने से रहा। ओके, साइड चेन भी सेम है, मिथाइल 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 मिथाइल, साइड चेन भी सेम है, सिर्फ साइड चेन का पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। okay? तो ये वाला चेन नहीं आएगा, ये वाला पोजीशन ही आएगा। सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। देखो ऑल्सो, ऑल्सो वेरी सिंपल। सपोज करो अगर मैंने आपको ये कंपाउंड दिया, बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? आराम से बताओ, कोई जल्दी नहीं है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? कोई जल्दी नहीं है। सबसे पहले आप मुझे बताओ इसमें कार्बन कितने हैं? दिख ही रहा है, करेक्ट, कार्बन जो है वो 3 है। हाइड्रोजन जो है वो x नंबर है, अभी हम इसको भरते हैं। ऑक्सीजन कितना है बताओ? करेक्ट, ऑक्सीजन 1 है। अब हम हाइड्रोजन भरते हैं। यहाँ पे बताओ इस पोजीशन पे कितने हाइड्रोजन है? इस पोजीशन पे कितने? करेक्ट, 3 है। इस पोजीशन पे कितने हैं? करेक्ट, 2 है। एंड इस पोजीशन पे कितने? करेक्ट, 1 है। राइट, सो टोटल कितना हुआ बताओ? करेक्ट, तो ये हुआ 6। राइट ना, अब अगर मैं इसी को कुछ इस तरह से ड्रॉ करूं, तो देखो इसका भी फॉर्मूला क्या आएगा, C3O1 एंड H कितना आएगा? देखो यहाँ पे 3H एंड यहाँ पे 3H, यहाँ पर H कितना आएगा? 0 आएगा। सो इन दोनों का फॉर्मूला जो है वो सेम हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो बताओ यहाँ पे मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या आया? विच फंक्शनल ग्रुप इज दिस? करेक्ट, दिस इज एल्डिहाइड। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? करेक्ट, दिस इज कीटोन। सो वी कैन क्लियरली सी कि मेरे पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है, बट मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या है? मेरा फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। यस नो? ओके,
ना एक और चीज क्या पॉसिबल है कि मेरे पास एसिड प्रेजेंट हो, ओके, कि मेरे पास एसिड प्रेजेंट हो एंड मेरे पास एस्टर प्रेजेंट हो, यस और नो, मेरे पास एसिड प्रेजेंट हो एंड मेरे पास एस्टर प्रेजेंट हो, क्योंकि यहाँ पर देखो मेरा फंक्शनल ग्रुप जो है ऑलमोस्ट सेम है, बट ये चीज जो है स्लाइटली चेंज हो गया। वी कैन टेक एन एग्जांपल सच एज CH3 COOH। ये क्या हुआ, ये मेरा एसिडिक एसिड हुआ, ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा एसिडिक एसिड हुआ। और अगर इस चीज को मैं ऐसे कर दूं C डबल बॉन्ड OCH3, तो अब ये क्या होगा, ये एस्टर हो गया। दोनों का फॉर्मूला जो है देखो वो एग्जैक्टली सेम होगा, राइट। इसके अलावा देखो और हम क्या क्या कर सकते हैं, मे बी वी कैन फॉर्म अल्कोहल एंड ईथर, ओके। कैसे देखो, मे बी वी कैन हैव C2H5OH एंड वी कैन हैव CH3OCH3। समझ में आ रहा है, ओके। और क्या क्या पॉसिबल है, नोट करते जा रहे हो ना आप लोग। और क्या क्या पॉसिबल है, दिस इज NO2। NO2 जो है वो आपका नाइट्रो होता है एंड ONO ये आपका होता है नाइट्राइट। NO2 इज नाइट्रो, ONO इज नाइट्राइट। एंड इसके अलावा फिर आपका अमीन्स जो होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अमीन्स जो होता है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। यस, अल्कोहल के साइड जो है ईथर, दिस इज ऑब्वियसली ओके। फंक्शनल, मैंने आपको क्या बोला, फंक्शनल ग्रुप के जगह आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी समझ सकते हो। चलो मैं यहाँ पे नोट दिखाई देता हूँ, सेम फंक्शन बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है। ऑब्वियसली यस, CN एंड NC भी होगा, करेक्ट, CN एंड NC भी होगा। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे सारे जो है वो लिस्ट ऑफ नहीं कर रहा। अमीन का एग्जाम्पल, ओके, सो वेरी सिंपल। सपोज करो कि मेरे पास कुछ ऐसा है, ओके, ये क्या हुआ, ये 1 डिग्री अमीन हुआ। फिर उसके अलावा ये क्या हुआ, ये 2 डिग्री अमीन हुआ, बट दोनों का फॉर्मूला जो है वो एग्जैक्टली सेम होगा। एंड ऑब्वियसली ये जो है ये 3 डिग्री अमीन हुआ, बट इसका भी फॉर्मूला जो है वो एग्जैक्टली सेम ही। क्या नहीं समझ में आया, नहीं ये चीज आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं होता, ये चीज हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही फॉर्म करते हैं। ये फंक्शन आइसोमेरिज्म के रूल्स जो है वो काफी स्ट्रिक्ट है, तो अनफॉर्चुनेटली जैसे IUPAC देता है वैसे हमें याद करके चलना है। क्या छूट गया, अरे अमीन पार्ट में क्या है, अगर आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन है तो ये सारे जो है एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन इज ओनली कनेक्टेड टू 1 कार्बन, तो ये 1 डिग्री हुआ। नाइट्रोजन कनेक्टेड टू 2 कार्बन, तो ये 2 डिग्री हुआ। नाइट्रोजन कनेक्टेड टू 3 कार्बन, तो ये 3 डिग्री हुआ। एंड तीनों का फॉर्मूला जो है वो सेम आएगा, तीनों का फॉर्मूला देखो क्या आएगा, C3H9N आएगा। आप चेक करो, तीनों का फॉर्मूला जो है सेम आएगा। नाइट्राइट, दिस इज नाइट्राइट, NITRITE, नाइट्राइट। इसको दूसरे को देखो। Done? ओके, इसके अलावा आपको एक और जो इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है, दैट इज अ वेरी कॉमन वन ऑल्सो, कि अगर आपको लेट्स से ये दिया जाए, कि अगर आपको लेट्स से ये दिया जाए एंड अगर आपको लेट्स से ये दिया जाए, ओके, तो ये दोनों जो है ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमरिज्म होते हैं। बस आप इस चीज को ध्यान में रखो कि अगर आपके पास फेनॉल है, फेनॉल का मतलब OH जो है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है। अगर आपके पास एक फेनॉल है या अगर आपके पास एक एरोमेटिक अल्कोहल है, एरोमेटिक अल्कोहल का मतलब क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। अगर आपके पास एक एरोमेटिक अल्कोहल है, अल्कोहल, एंड एक एलिफैटिक अल्कोहल है,
एलिफेटिक अल्कोहल, इसका मतलब क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, अभी आप इसको नोट करते जाओ। अगर आपके पास एक एरोमेटिक अल्कोहल है, अगर एक एलिफेटिक अल्कोहल है, तो वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स डिफरेंट। एलिफेटिक इज यस ओपन चेन, क्योंकि यहाँ पर आपका पेरेंट चेन जो है वो ये हो जाएगा, तो दिस इज एन एलिफेटिक अल्कोहल। और यहाँ पे OH जो है वो डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड है, व्हिच इज दिस इज एन एरोमेटिक अल्कोहल। एलिफेटिक का मतलब ओपन चेन, एरोमेटिक का मतलब बेंजीन से कनेक्टेड या बेंजीन से रिलेटेड। डन, कॉपी कर लो। Yes, both of these are functional isomerisms. So functional कौन सा? I think third number one. Right? Okay. Next, fourth number, metamerism. Now, metamerism क्या होता है? मेटामेरिज्म में क्या होता है कि लास्ट वाला छूट गया, थोड़ा बता दो। हो गया? ओके। नाउ मेटामेरिज्म में क्या होता है? In this case, these are those structural isomerism. These are those structural isomers in which nature of alkyl groups attached to polyvalent functional group attached to polyvalent functional group are different. मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूँ। Those structural isomerisms in which nature of alkyl groups attached to polyvalent functional group are different, यानी कि alkyl group का नेचर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे एक कंडीशन है फॉर मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म polyvalent functional group must be present. Polyvalent functional group must be present. इसका मतलब हम आगे देखेंगे। ओके, एक और चीज आप ध्यान में रखो, कीटोन never shows metamerism. Just an important point. लिख लिया? लिख लिया? पहले आप लिख लो, मैं आपको एक्सप्लेनेशन तो दूंगा ही। आपने डेफिनेशन लिख लिया? लिख लिया? Ketone never shows metamerism. Ketone never shows metamerism. देख लिया? ओके। सो अब देखो यहाँ पे इस चीज का मतलब क्या होता है
अब देखो यहाँ पे इस चीज का मतलब क्या होता है, वेरी सिंपली लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ईथर। ओके, ईथर जो है वो हमारे पास सबसे सिंपल एग्जांपल होगा। लेट्स से मैंने आपको कुछ ऐसा कंपाउंड दिया, ओके, एंड लेट्स से कि मैंने आपको कुछ ऐसा कंपाउंड दिया। ओके, सबसे पहले आप मुझे इसका फॉर्मूला बताओ, इस पहले वाले का फॉर्मूला क्या आएगा? सबसे पहले फर्स्ट वाले का मुझे फॉर्मूला बताओ क्या आएगा। कार्बन यहाँ पे कितने हैं बताओ। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉर्मूला, नॉमेनक्लेचर फॉर्मूला। कार्बन यहाँ पे कितने आएंगे? करेक्ट, कार्बन आएगा यहाँ पे 4। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 1 है। हाइड्रोजन काउंट करके बताओ कितना आएगा। हाइड्रोजन जो है वो 10 आएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी आप मुझे बताओ, यहाँ पर भी कितना आएगा। कार्बन जो है वो 4 आएगा, हाइड्रोजन जो है वो 10 आएगा, एंड ऑक्सीजन जो है वो 1 आएगा, राइट ना। अब यहाँ पे मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या है? यहाँ पे मेरा फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन है। हियर माय फंक्शनल ग्रुप इज ऑक्सीजन। नाउ अब ये ऑक्सीजन जो है वो कौन कौन से ग्रुप से कनेक्टेड है? ये ऑक्सीजन जो है वो इथाइल एंड इथाइल से कनेक्टेड है, यस और नो। ये ऑक्सीजन जो है वो इथाइल और इथाइल से कनेक्टेड है। बट अगर मैं ये ऑक्सीजन देखूं तो ये किस किस से कनेक्टेड है? सेकंड वाले को अगर मैं देखूं, करेक्ट। सो फर्स्ट वाला जो है वो इथाइल एंड इथाइल से कनेक्टेड है, बट सेकंड वाला जो है वो मेरा मिथाइल एंड प्रोपाइल से कनेक्टेड है। तो अब इन दोनों में देखो क्या है कि मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है, ओके। मेरा फंक्शनल ग्रुप जो है वो भी मेरा सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जिस एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, राइट, फंक्शनल ग्रुप जिस एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है वो क्या हो रहा है? वो डिफरेंट हो रहा है, ओके। सो दीज आर कॉल्ड एज मेटामरिज्म, कि आपका फॉर्मूला जो है वो सेम है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम है, लेकिन इसके दोनों साइड जो आपके अल्काइल चेन्स है वो जो है वो अलग अलग आ रहे हैं। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज करो यहीं पर ही मैं कुछ ऐसा लेता हूं, ओके। नाउ इन दिस केस बताओ क्या क्या चीज कनेक्टेड है यहाँ पर। एक मेरा मिथाइल कनेक्टेड है, दूसरा को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे या कॉमन नेम में क्या बोलेंगे बताओ? इथाइल इथाइल, यहाँ पे इथाइल इथाइल कनेक्टेड है, यहाँ पे मिथाइल प्रोपाइल कनेक्टेड है। इसको करेक्ट, इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल, राइट। सो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो भी देखो क्या है, चलो पहला मिथाइल मिथाइल जो है वो कॉमन है, बट जो दूसरा एल्काइल पार्ट है क्या वो सेम है या वो डिफरेंट है? बताओ, अगर मैं सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करूं तो मेरा मिथाइल मिथाइल पार्ट जो है वो तो सेम है, बट जो प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल पार्ट है वो सेम है या डिफरेंट है? ऑब्वियसली डिफरेंट है, क्लियरली आपको डिफरेंट दिख ही रहा है। तो ये भी जो है यहाँ पर भी, क्योंकि आपका अल्काइल पार्ट जो है वो चेंज हो रहा है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो मेटामेरिज्म क्या होता है कि आपका फंक्शनल ग्रुप सेम, राइट, बट आपका फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड आपका अल्काइल ग्रुप जो है वो चेंज हो रहा है, राइट। देख लो, यस दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये आपका एन प्रोपाइल ग्रुप हुआ, ये आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप हुआ। क्लियरली ये दोनों में क्या है, आपका सिर्फ क्या अल्काइल पार्ट जो है वो चेंज हो रहा है। डन, डन ना। यहाँ पे देखो काफी सारे एक्सेप्शंस होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखो काफी सारे एक्सेप्शंस होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि जैसे कि सपोज करो अगर मैंने आपको ऐसा दिया, कार्बन कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड ओ, NH2, एंड सपोज करो मैंने आपको दिया कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड ओ, NH, कार्बन, ओके। सो यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ? मेरा फंक्शनल ग्रुप जो है वो ये हुआ, ओके। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा फंक्शनल ग्रुप जो है वो ये हुआ ना। यहाँ पे दिस वाज कनेक्टेड टू इथाइल, यहाँ पे दिस इज कनेक्टेड टू मिथाइल, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देख के क्या बोल सकते हो कि अच्छा ठीक है, ये दोनों जो है ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स आने चाहिए, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम आएगा, लेकिन अल्काइल ग्रुप जो है वो डिफरेंट हो गया। लेकिन हमने अमीन्स के केस में आप याद करो क्या किया था, कि अमीन्स अगर आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आता है तो वो क्या हो जाता है बताओ? अगर अमीन्स में आपका डिग्री चेंज होता है, करेक्ट, तो वो आपका रहता है फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो एग्जैक्टली exactly उसी तरह से आपको यहाँ पे क्या समझना है कि दीज टू आर नॉट मेटामर्स ऑफ ईच अदर, दीज टू आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्या ये आपको समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया इसमें? सेकंड वाले में ऑब्वियसली पेरेंट चेन ये रहेगा ना।
अगेन लाइक आई सेड, सी नोमेनक्लेचर में या आइसोमर्स में काफी सारे रूल्स होते हैं, नोमेनक्लेचर में काफी सारे रूल्स होते हैं जो कि हमें मेमोराइज करने हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे आपका फंक्शन ग्रुप अमाइड है ना, अमाइड है, बट आप याद करो जैसे कि हम अमीन्स के केस में क्या करते थे, अमीन्स के केस में 1 डिग्री 2 डिग्री बस फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पर भी आपका ये अमीन पार्ट जो है ये 1 डिग्री है, बट यहाँ पे आपका अमीन पार्ट क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया। सो विच इज व्हाई दिस इज अ फंक्शनल आइसोमर्स, राइट। नाउ आपका यही चीज मेटामेरिज्म कब शो कर सकता है, जैसे कि देखो आपका यही चीज मेटामेरिज्म कब शो कर सकता है, जैसे कि सपोज करो आपको कुछ ऐसा दिया है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओ एन एच कार्बन, एंड अगर आपको दिया जाए कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ओ नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, ओके। अब ये चीज जो है ये आपका मेटामेरिज्म शो करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी आपका अमीन जो है वो 2nd डिग्री है, यहाँ पर भी आपका सॉरी यहाँ पे एच आएगा, यहाँ पर भी आपका अमाइड जो है वो आपका 2nd डिग्री है। सो दीज टू आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। इज दिस क्लियर? तो देखो यही लॉजिक फॉलो करते हुए आपको देखो नेक्स्ट वाला भी समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपको दूं कार्बन 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 डबल बॉन्ड ओ ओ एच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओ ओ कार्बन, एंड अगर मैं आपको दूं लेट्स से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन कार्बन, एंड अगर मैं आपको दूं कार्बन डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, ओके। अब आप खुद ही बता सकते हो कि ये दोनों जो है ये एक दूसरे के क्या आएंगे, फॉलो द सेम लॉजिक दैट वी हैव डन अबव। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के क्या आएंगे, वेरी गुड। यहाँ पे आपका है, यहाँ पे आपका है एसिड, यहाँ पे आपका है एस्टर। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमरिज्म आ जाएंगे, राइट। एंड यहाँ पर देखो यहाँ पर भी मेरे पास एस्टर है, यहाँ पर भी मेरे पास एस्टर है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के आ जाएंगे मेटामर्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कॉपी कर लो। देखो लास्ट एग्जाम्पल में क्या है, ये तो आपका एस्टर है, ये भी आपका एस्टर है। देखो दिस इज एस्टर, दिस इज ऑल्सो एस्टर, ओके। सो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है, बस आपका फंक्शनल ग्रुप, सॉरी फंक्शनल ग्रुप, बस आपका अल्काइल चेन जो है वो डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन से एक सिंगल कार्बन कनेक्टेड है, यहाँ पे ऑप्शन से 2 कार्बन कनेक्टेड है, यहाँ पे कार्बन से एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन से एक भी कार्बन कनेक्टेड नहीं है। तो आपका ये जो है ये मेटामरिज्म हुआ, फंक्शनल ग्रुप रिमेन्स द सेम, ओनली अल्काइल पार्ट इज चेंजिंग। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर आपका बेसिकली फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, इसलिए आपका एफ हो गया। एंड यहाँ पर भी देखो एग्जैक्ट सेम लॉजिक, देखो इसका लॉजिक एंड इसका लॉजिक जो है वो सेम, राइट। यहाँ पे आपका अमाइड था, यहाँ पे आपका सब्सटीट्यूटेड अमाइड था, विच इज व्हाई दिस बिकेम फंक्शनल आइसोमरिज्म। यहाँ पे क्या है कि सब्सटीट्यूटेड अमाइड, सब्सटीट्यूटेड अमाइड का मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजन पे सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूटेड अमाइड, ओके। यहाँ पर भी सब्सटीट्यूटेड अमाइड था, यहाँ पर भी सब्सटीट्यूटेड अमाइड था, इसलिए क्लियर। आपको यहाँ पे नॉमेनक्लेचर नहीं करना है, अगर आपको नॉमेनक्लेचर करना होता तो मैं आपको खुद ही बोलूंगा, बट यहाँ पे आपको नॉमेनक्लेचर नहीं करना है, देखिए ना। ऑब्वियसली और फर्दर क्या क्या चीज मेटामर्स हो सकता है, देखो सपोज करो अगर मैंने आपको कुछ ऐसा दिया, लेट्स से सल्फर, सल्फर के साथ कनेक्टेड है बेंजीन डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन, इसके साथ कनेक्टेड है लेट्स से साइक्लोहेक्सेन, एंड अगर मैंने आपको ये दिया सल्फर, इसके साथ कनेक्टेड है साइक्लोहेक्सेन, इसके साथ सल्फर डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन 5, ओके। तो बताओ ये दोनों एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, यहाँ पर देखो क्या था एंड यहाँ पर देखो क्या है। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में, फर्स्ट वाले एग्जांपल में सल्फर जो है वो किस चीज से कनेक्टेड है, फर्स्ट वाले एग्जांपल में सल्फर जो है वो फिनाइल से कनेक्टेड है, बट सेकंड वाले एग्जांपल में सल्फर किससे कनेक्टेड है, वो तो आपका साइक्लोहेक्सेन से कनेक्टेड है। तो ये दोनों जो है ये एक दूसरे के मेटामर्स आ जाएंगे, राइट। एंड लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज करो मैंने आपको कुछ ऐसा दिया, एंड अगर सपोज करो मैंने आपको कुछ ऐसा दिया, ओके। तो दोनों में अगेन बताओ डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ ये अल्काइल पार्ट में जो है डिफरेंस आ रहा है, तो ये भी आपका क्या देगा एक दूसरे का मेटामर।
ठीक है, कंप्लीट कर सकता है। आइसोमरिज्म जो है देखो वो स्लाइटली कंफ्यूजिंग है। आई विल नॉट से कि आइसोमरिज्म बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है, डेफिनेटली कंफ्यूजिंग है, बट इफ यू पे अटेंशन एंड इफ यू प्रैक्टिस रेगुलरली तो आपको ये चीज जो है आराम से समझ में आ जाएगी। कंप्लीट हुआ। लास्ट वाले में फाई, आपको बताया फाई क्या है, फाई बेंजीन है। लास्ट वाला फाई जो है वो बेंजीन है। लास्ट वाले में देखो, लास्ट वाले में क्या हुआ कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो है वो डिफरेंट हो गया ना। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरा इस कंपाउंड का नेमिंग क्या आएगा, 2' मिथाइल साइक्लोहेक्साइल। यहाँ पे 2' मिथाइल साइक्लोहेक्साइल हो गया, राइट। एंड यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 2 3 4 4' मिथाइल हो जाएगा, इसीलिए। क्लियर। क्लियर। So this was your metamerism. Okay, so this one was your metamerism. Now, अब देखो इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है टॉटोमेरिज्म। नाउ टॉटोमेरिज्म जो है वो मैं अभी आपको ज्यादा डिटेल में नहीं कर पाऊंगा, मैं अभी आपको बस बता दे रहा हूँ। टॉटोमेरिज्म जो है इसमें इट इज अ स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इट इज अ स्पेशल केस, इट इज अ स्पेशल केस। क्या नहीं, लास्ट वाला जो है पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता है। देखो लास्ट वाला जो है वो आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि देखो क्या है कि द इंपॉर्टेंट पार्ट इज फंक्शनल ग्रुप के ऑपोजिट में जो है। ऑब्वियसली आप ये भी बोल सकते हो कि अच्छा यहाँ पर यही तो पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन में मेरा साइड चेन का जो है पोजीशन चेंज हुआ है। दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। नाउ अब यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी होता है, देयर इज एन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी कि यहाँ पर जो है आपका किसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आपका ऑर्डर जो होता है वो बेसिकली होता है RTFMCP। दिस इज आवर ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज मेटामेरिज्म भी हो सकता है एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म भी हो सकता है, तो मैं उसको सिर्फ मेटामेरिज्म ही कंसिडर करूंगा। सेंस आपको समझ में आया? तो अगर कोई चीज फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो सकता है, मेटामेरिज्म हो सकता है, तो मैं उसको सिर्फ फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही कंसिडर करूंगा। सो देयर इज एन ऑर्डर टू थिंग्स, देयर इज अ प्रायोरिटी टू थिंग्स। कि अगर सपोज करो कोई चीज आपका, बता रहा हूँ आगे मांगे, तभी मैं आपको ये चीज अभी नहीं बता रहा था। दिस इज रिंग चेन, दिस इज टॉटोमेरिज्म, दिस इज फंक्शनल, दिस इज मेटा, दिस इज चेन, दिस इज पोजिशन। ओके, आप चाहे तो इसको लिख सकते हो RTFMCP, दिस इज ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ओके, कि अगर कोई चीज चेन आइसोमेरिज्म भी है एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है, तो अगर मुझे सिर्फ एक कंसिडर करना है तो मुझे कौन सा कंसिडर करना चाहिए, बताओ। अगर कोई चीज चेन एंड पोजीशन दोनों हो सकता है तो मुझे कौन सा कंसिडर करना चाहिए, करेक्ट, तो मुझे चेन कंसिडर करना चाहिए। ओके, सो देयर इज एन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। तो यहाँ पे व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, कि यहाँ पे ये मेरा पोजीशन भी आ रहा है एंड ये मेरा मेटामर भी आ रहा है, तो अब मुझे क्या कंसिडर करना चाहिए, मुझे मेटामर कंसिडर करना चाहिए। ओके, लिख लिया फिर आप लोगों ने ये लिख लो फिर, अब जब बता ही दिया तो फिर आप लिख लो। ओके, नाउ so we were discussing tautomerism. So tautomerism क्या होता है? It is a special case of functional isomerism. It is a special case of functional isomerism. Now इसका most common example जो है, इसका most common example is ketoenol, is ketoenol. Yes, R is highest priority. R is your ring chain isomerism. Now it is a special case of functional isomerism. इसका most common case जो है वो आपका ketoenol isomerism है, sorry, ketoenol tautomerism है. Obviously there are many other cases, but by far the most important and the only one that I'm going to teach right now is ketoenol. Obviously इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, but वो वाले हम आगे डिस्कस करेंगे. The first one is ketoenol. Now ketoenol में देखो होता क्या है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. सपोज तो अगर मैंने आपको ये दिया, तो यहाँ पे बताओ मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ। अगर मैंने आपको ये दिया तो बताओ यहाँ पे फंक्शनल क्या है, करेक्ट, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोन हुआ। ओके,
एंड अगर मैंने आपको ये चीज दिया तो बताओ यहाँ पे मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? वापस सोचो, वापस सोचो। करेक्ट, यहाँ पे मेरा फंक्शनल ग्रुप जो है वो अल्कोहल होगा। सो देखो यहाँ पे कीटो इनॉल का मतलब क्या है, यहाँ पे माय फंक्शनल ग्रुप इज कीटो। यहाँ पे क्या है, क्योंकि मेरे पास डबल बॉन्ड है इसलिए इन, एंड क्योंकि मेरे पास अल्कोहल है इसलिए ओएल, हेंस कीटो इनॉल। समझ में आएगा? ओके, नाउ कीटो इनॉल में आपको क्या समझना है कि जब भी आप एक कीटो फॉर्म को इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, डबल बॉन्ड जो है वो सेम कार्बन एटम पे ही रहता है। वापस से सुनो, जब भी आप कीटो फॉर्म को इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, डबल बॉन्ड जो है वो सेम कार्बन एटम पे ही रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको सपोज दिया ये वाला कीटो फॉर्म। ओके, लेट्स कॉल दिस वन 1, लेट्स कॉल दिस 2, लेट्स कॉल दिस 3। ध्यान दो आप सभी, मैंने 1 2 3 लेबल किया। अभी यहाँ पे बताओ डबल बॉन्ड जो है वो कौन से कार्बन आइटम पे है? करेक्ट, सेकंड वाले पे है। तो जब मैं इसको इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करूं, ओके, जब मैं इसको इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करूं, इनऑल, सबसे पहले यहाँ पे मेरा एक अल्कोहल पार्ट तो आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड जो है वो अभी भी सेकंड पोजीशन पे होना ही चाहिए। तो अब मैं सेकंड वाले का डबल बॉन्ड जो है वो या तो मैं 1 से करवा सकता हूँ या तो मैं 3 से करवा सकता हूँ, यहाँ पे दोनों ही चलेगा। सो अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं तो ये वाला भी आपका कीटो इनॉल होगा, ऑलराइट। एंड अगर मैं इस चीज को इस तरह से बनाऊं तो ये भी जो है ये भी आपका कीटो इनॉल ही होगा। क्या ये पढ़ आप सभी को समझ में आया? ओके, कॉपी कर लो। डबल बॉन्ड जो है वो आपका सेम कार्बन एटम पे होना चाहिए। इंस्टेड अगर सपोज करो मैंने कुछ ऐसा बना दिया, ओके, अगर मैंने कुछ ऐसा बना दिया, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है क्या वो सेम कार्बन एटम पे? करेक्ट, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो क्योंकि सेम कार्बन एटम पे नहीं है, तो ये जो है ये आपका कीटो इनॉल में नहीं आएगा। ओके, ये जो है ये आपका कीटो इनॉल में नहीं। इज दिस क्लियर? ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ये वाला सभी ने कॉपी कर लिया? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज करो कि मैंने आपको कुछ ऐसा दिया, ओके, ये जो है मेरा कीटो फॉर्म हुआ। बताओ यहाँ पे क्या क्या इनॉल फॉर्म पॉसिबल है? आप सिंपली अल्कोहल बनाओ एंड देन देखो आप डबल बॉन्ड जो है कहाँ कहाँ पे लगा सकते हो, बस इतना ही है। देखो यहाँ पे इसका क्या क्या फॉर्म आ जाएगा। पहला फॉर्म जो है वो मैं ये बना सकता हूँ कि डबल बॉन्ड जो है वो मैंने इस साइड शिफ्ट किया, राइट। एंड दूसरा फॉर्म जो है वो मैं क्या बना सकता हूँ, दूसरा फॉर्म जो है वो मैं इस साइड बना सकता हूँ कि डबल बॉन्ड जो है मैंने इस साइड शिफ्ट किया। देखो समझ में आया क्या? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नाउ अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन है। I'm not going to go in too much detail here, but I'm just going to go in slight details. यहाँ पे अब देखो एक कंडीशन है, that is alpha hydrogen should be present. कंडीशन क्या है कि alpha H should be present. Now, what does alpha H mean? Now, what does alpha H mean? alpha H का मतलब होता है वो हाइड्रोजन जो कि अल्फा कार्बन पे अटैच है। अल्फा हाइड्रोजन are those hydrogen attached to, बता रहा हूं, attached to alpha carbon। ओके, लिखते जाओ पहले। नाउ अल्फा कार्बन क्या होता है? वेरी सिंपली, दैट कार्बन दैट कार्बन which is which is directly attached which is directly attached to functional group। पहले आप यहां तक लिख लो। अल्फा कार्बन का मतलब क्या हुआ? दैट कार्बन which is directly attached to functional group, नॉट द फंक्शनल ग्रुप, अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। देखो इसका मतलब क्या होता है, सपोज करो कि मैंने आपको कुछ ऐसा दिया,
सपोज करो कि मैंने कुछ ऐसा दिया, मैं यहाँ पे लेबलिंग कर देता हूँ, दिस इज ए बी सी डी एंड ई, 5 कार्बन आइटम है, मैंने यहाँ पे ए से लेके ई तक जो है वो लेबलिंग कर दिया। नाउ सबसे पहली बात मुझे बताओ कि यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ। करेक्ट, फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोन है। कीटोन क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ होता है, राइट। कीटोन क्या होता है हमारा, सी डबल बॉन्ड ओ होता है। तो मेरा ये पोर्शन जो है ये मेरा फंक्शनल ग्रुप हुआ। एवरीबडी पे क्लोज अटेंशन, ये पार्ट जो है ये मेरा फंक्शनल ग्रुप हुआ। नाउ कौन से कार्बन है जो कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड है। हाँ, कौन से कार्बन है जो कि फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड है, यानी कि जो कि इससे कनेक्टेड है। करेक्ट, तो ए आएगा एंड सी आएगा। समझ में आया आप सभी को, नॉट दी फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से क्या चीज कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे ए एंड सी जो है दोनों ही जो है वो मेरा अल्फा कार्बन आ जाएगा। समझ में आया ना। अब अल्फा के बाद क्या आता है बताओ, बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया मैंने। अल्फा के बाद करेक्ट बीटा, तो अल्फा कार्बन से जो चीज कनेक्टेड है वो जो है आपका बीटा कार्बन आ जाएगा। अब बीटा से जो चीज कनेक्टेड है वो क्या हो जाएगा बताओ। करेक्ट, वो चीज आपका गामा कार्बन हो जाएगा। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। क्या चीज, अल्फा कार्बन इज दैट कार्बन एटम व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू फंक्शन ग्रुप। ओके, सो लेट्स से मैंने आपको इंस्टेड ये वाला दिया, लेट मी लेबल दिस इज ए बी, इसको अलग तरीके से लिखते हैं, लेट्स लेबल दिस ए बी सी डी ई एंड एफ। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे मेरा ये जो है ये फंक्शन ग्रुप हुआ। बताओ अब यहाँ पे अल्फा कार्बन एटम कौन कौन से आएंगे, बहुत डिफिकल्ट सवाल। वेरी गुड, आपका ये जो है ये अल्फा आएगा एंड ये जो है ये अल्फा आएगा। उसके बाद बताओ बीटा कौन कौन सा आएगा। करेक्ट, ये जो है ये बीटा आएगा एंड ये जो है बीटा आएगा एंड देन ये वाला क्या रहेगा, ये वाला आपका गामा। ओके, ये वाला फटाफट ड्रॉ कर लो। नाउ लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। सो लेट्स से आपके पास कुछ ऐसा है, 1 2 3 4, बताओ यहाँ पे अल्फा कार्बन एटम कौन सा आएगा। करेक्ट, यहाँ यहाँ पे ये जो है ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे ये जो है मेरा फंक्शनल ग्रुप है, इससे डायरेक्टली अटैच्ड ये है, तो दिस इज माय अल्फा कार्बन एटम, दिस इज माय बीटा कार्बन एटम, दिस इज माय गामा। समझ में आया सभी को। सो अल्फा कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप, देन बीटा, देन गामा, देन डेल्टा एंड सो ऑन। ओके, नाउ टॉटोमेरिज्म के लिए कंडीशन देखो, हमने यहाँ पे क्या दिया है, सेकंड पार्ट कौन सा सेकंड पार्ट भाई, सेकंड डायग्राम आप बोल रहे हो क्या, सेकंड डायग्राम बोल रहे हो या क्या बोल रहे हो। तो तुमको ग्रीक अल्फाबेट याद नहीं है क्या, अल्फा बीटा गामा डेल्टा फिर एप्सिलॉन, अब इसके आगे तो देखो मेरे को भी याद नहीं है, लास्ट में आपका आता है ओमेगा। क्लियर, इसके आगे तो देखो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, इसके आगे फाई जीटा ऐसे कुछ आ जाएगा, आई डोंट नो। लास्ट में आता है ओमेगा। क्या क्या, बी जो है देखो वापस से देखो, ये जो है ये जो है आपका फंक्शनल ग्रुप हुआ। ओके, तो इससे डायरेक्टली अटैच ये दोनों अल्फा होगा, अल्फा से डायरेक्टली अटैच ये दोनों जो है वो बीटा होगा एंड देन बीटा से डायरेक्टली अटैच ये जो है गामा होगा। ठीक है, क्लियर। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द रीजन कि अल्फा एच क्यों प्रेजेंट होना चाहिए। देखो अल्फा एच क्यों प्रेजेंट होना चाहिए, लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल, द फर्स्ट वन। देखो फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको ये दिया है, दिस इज दिस एंड यहाँ पर जो है कुछ ऐसा दिया हुआ। नाउ अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली लिखूं, अगर मैं इसका एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर लिखूं तो देखो कैसा आएगा, कार्बन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन एंड कितने हाइड्रोजन आएंगे बताओ, यहाँ पे कितने आएंगे, करेक्ट यहाँ पे 3 आएंगे। अगर मैं इसके लिए लिखूं तो देखो क्या आएगा, कार्बन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, कार्बन यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, देन कार्बन एंड यहाँ पे क्या आएगा H2 आएगा। देखो समझ में आएगा, ये आएगा, राइट। सो अब आप देखो कि यहाँ पर ऑक्सीजन पे जो हाइड्रोजन अटैच हुआ है
ऑक्सीजन पे जो हाइड्रोजन अटैच हुआ है वो कहां से आया है, वेयर हैज दैट हाइड्रोजन कम फ्रॉम, दैट हाइड्रोजन हैज कम फ्रॉम द अल्फा पोजीशन, यस और नो। तो अगर अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन ही नहीं होगा, तो अगर अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन ही नहीं होगा, तब तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में डबल बॉन्ड जाने का कोई चांस ही नहीं है, राइट। सो विच इज वाई अल्फा एच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ये वाला स्ट्रक्चर, ओके। एंड मैं आपको पूछता हूँ कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से कीटो इनॉल जो है वो पॉसिबल है। लेट मी ड्रॉ ऑल दिस। ओके, ना ध्यान दो। सपोज करो मैं आपको पूछूं कि यहाँ पे कौन कौन से पोजीशन पे अल्फा, सॉरी, कौन कौन से पोजीशन पे कीटो इनॉल जो है वो पॉसिबल है। ना ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो है ये अल्फा कार्बन एटम हुआ, ये जो है ये अल्फा कार्बन एटम हुआ। ना इस अल्फा पोजीशन पे मेरे पास कितने हाइड्रोजन है बताओ। लेफ्ट वाले अल्फा पोजीशन में मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, यानी कि ये चीज जो है मेरा कीटो इनॉल शो कर सकता है। तो यानी कि यहाँ पर देखो ये एक पॉसिबल कीटो इनॉल है, राइट। एंड अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इस कार्बन एटम पे मेरे पास कितने हाइड्रोजन है, करेक्ट, मेरे पास एक है। यानी कि मेरे पास अब ये वाला भी इनॉल फॉर्म जो है वो पॉसिबल है। सॉरी, यहाँ पे आपका OH आएगा, यहाँ पे डबल आएगा, राइट। सो यहाँ पर मेरे पास दोनों ही केसेस में कीटोनॉल जो है वो पॉसिबल है। नाउ यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट साइड में देखूँ तो मेरे पास कितने अल्फा एच है, मेरे पास लेफ्ट साइड में 2 है। राइट साइड में मेरे पास कितने है बताओ। लेफ्ट में OH क्यों होगा, OH तो अपने पोजीशन पे रहेगा, ऑक्सीजन तो अपने पोजीशन पे रहेगा। राइट साइड में मेरे पास 0 है, तो यानी कि यहाँ पर मेरे पास ये एक ही इनॉल फॉर्म फॉर्म जो है वो पॉसिबल है। यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड जो है वो सिर्फ इस पोजीशन पे ही जा सकता है। क्या ये समझ में आया सभी को। तो बाकी 2 आप करो। क्या नहीं समझ में आया भाई, थोड़ा ध्यान दो। क्या नहीं समझ में आया बताओ। कहाँ लिखा है वो, अच्छा यस, ये मैंने गलत किया। ओके, अब क्लियर हुआ सभी को। बाकी देना आप कंप्लीट करो। थर्ड वाले में बताओ कहाँ पे आ सकता है, थर्ड वाले में लेफ्ट या राइट कहाँ पे आ सकता है, या दोनों पे आ सकता है। करेक्ट, थर्ड वाले पे ओनली लेफ्ट पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, बट यहाँ पे मेरे पास एक हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट है। सो थर्ड वाले में देखो आपका ये एक ही स्ट्रक्चर आएगा। फोर्थ वाले में कहाँ पर आएगा बताओ। फोर्थ वाले में, करेक्ट, फोर्थ वाले में इट इज नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी मेरे पास अल्फा एच प्रेजेंट नहीं है, एंड यहाँ पर भी मेरे पास अल्फा एच प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर आपका कीटोनॉल जो है वो सिंपली नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। ओके, चलो एक और खाली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इस वाले के लिए आप ट्राई करो। राइट, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला अल्फा कार्बन एटम हुआ, ये वाला अल्फा कार्बन एटम हुआ। यहाँ पे अल्फा एच में कितने, सॉरी, यहाँ पे कितने अल्फा एच है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे कितने अल्फा एच है, यहाँ पे 0 है। तो एक ही पॉसिबिलिटी आएगा, दैट इज दिस वन। क्लियर।
ठीक है, सो आई आई गेट द फीलिंग कि आप लोग आज के लिए खत्म हो चुके हो। तो आज का सेशन जो है वो हम यहीं पे खत्म करते हैं। हाउ 3 अल्फा एच काउंट करो। कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो यहाँ पे एक आ गया। क्लियर। राइट साइड में तो जीरो है ना, राइट साइड में देखो कि कार्बन जो है वो ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर चुका है। डन। डन। ठीक है। सो सिंस आप लोग आज के लिए खत्म हो चुके हैं और मैं खुद भी आज के लिए खत्म हो चुका हूँ, सो दैट्स इट फॉर टुडे। विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू क्लास।